बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सऊदी अरब में डोमेस्टिक वर्कर्स जिसमें सायखास, खादमा और दीगर तमाम ऐसे शोबे जो घरेलू मुलाजमिन के तौर पर जाने जाते हैं, उसके बारे में सऊदीया में नए इक़दाम होने जा रहे हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद रोज़गार के सिलसिले में डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पर मौजूद हैं। 22 से 25 लाख के करीब बनते हैं। सऊदीया में मुलाजमिन के जो भी तनाज़ात हैं, कफ़ील वर्कर्स को सैलरी नहीं देते, इनसे तयशुदा वक्त से ज़्यादा ड्यूटी लेते हैं और दीगर ऐसे हकूक़ जो कफ़ील अदा नहीं करते, उनके सारे मसलों पर अहम तरीन अदारों की जानिब से कहा गया है कि बहुत जल्द डोमेस्टिक वर्कर्स के जो भी मसाइल हैं, उनके हल के लिए नया निज़ाम मुतारफ़ कराया जा रहा है। नाज़रीन, नए निज़ाम की शुरुआत रियाद से की जाएगी और फिर उसके बाद सऊदीया के मुख्तलिफ शहरों में बढ़ा दिया जाएगा। नाज़रीन, सऊदीया में तमाम रीजनों पर अहम लेवल पर डोमेस्टिक वर्कर्स के मसाइल ऑनलाइन हल करने के लिए कमेटियों को तश्कील किया जा रहा है, जिसके ज़रिए कफ़ील और वर्कर्स के इख्तिलाफ़ात का इंदराज किया जाएगा। नाज़रीन, आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के जवाबात हम देने की कोशिश करेंगे। एक भाई पूछते हैं कि मेरा न्यू वीज़ा है, क्या न्यू वीज़ा वालों को भी तवक्कलना पर रजिस्टर करना होगी? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जैसा कि नाज़रीन, हमने इसके मुतल्लिक पहले भी एक वीडियो तफसील से बनाकर शेयर की थी और आपको बताया था कि ऐसे तमाम अफराद जो सऊदीया का न्यू वर्क वीज़ा रखते हैं और सऊदीया आना चाहते हैं, उन्हें सऊदीया आने के लिए पहले सऊदीया की 4 मंजूर शुदा वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन की 2 डोज लेनी होगी। जब सऊदी गवर्नमेंट फ़्लाइट्स ओपन करने का ऐलान करेगी, तो जब आपने सऊदीया की कन्फर्म टिकट करवा ली तो सफ़र करने से 72 घंटे पहले मुकीम की वेबसाइट पर अपनी वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। याद रखें नाज़रीन, तवक्कलना और अबशर अकाउंट सऊदी अरब में बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अकामा होल्डर्स का ही बनता है। इसलिए न्यू वीज़ा होल्डर्स को तवक्कलना या अबशर अकाउंट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक भाई पूछते हैं कि मैंने पाकिस्तान में दोनों डोज एस्ट्राज़ेनेका लगवा ली हैं, तो क्या अब मुझे बूस्टर डोज भी लगवानी होगी? नाज़रीन, सऊदी गवर्नमेंट ने बूस्टर डोज के लिए उन लोगों के लिए मंजूर की हैं जिन्होंने पाकिस्तान में चाइना वैक्सीन की 2 डोज ली हैं, तो उनके लिए ऐलान किया है कि ऐसे गैर मुल्की जो सऊदीया से छुट्टी गए और पाबंदी की वजह से फंस गए, उनके लिए लाजमी है कि वो सऊदीया आने से पहले सऊदीया की 4 मंजूर शुदा वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन की दोनों डोज मुकम्मल करें। आपने तो माशाल्लाह से पहले से ही सऊदीया की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई है और वो भी एस्ट्राज़ेनेका। आपको बूस्टर वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, ये बूस्टर वैक्सीन सिर्फ चाइना वैक्सीन साइनोविक और साइनोफार्म लगवाने वालों को लगेगी। एक और भाई ने सवाल किया है कि एक डोज सऊदीया में और दूसरी डोज पाकिस्तान में लगवाई है, तो क्या सऊदीया आ सकते हैं? तो देखिए, अभी तो सऊदी गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए फ़्लाइट्स ओपन की हैं जिन्होंने सऊदीया के अंदर दोनों डोज लगवाई थी और छुट्टी चले गए। अभी आप थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट सबके लिए बहुत जल्द फ़्लाइट्स ओपन करेगी इंशाल्लाह। और सऊदी गवर्नमेंट ने जिन गैर मुल्कियों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन की हैं, वो बहुत कम तादाद में लोग हैं जो बहुत जल्द मुमलिकत आ जाएंगे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बूस्टर वैक्सीन लगना शुरू हो गई है और सऊदीया में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के केसेस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और सऊदीया में बड़ी तादाद में वैक्सीन भी लगाई जा रही है, जिससे रफ्ता रफ्ता तमाम पाबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं। तो इंशाअल्लाह फ़्लाइट्स का मसला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा और सबके लिए फ़्लाइट्स ओपन कर दी जाएंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपका कोई भी मसला है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम आपके मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।